विक्टिम और उसकी फैमिली को आज तक खतरा है। मल्टीपल एफआईआर फाइल कराई उन्होंने, हमारे पे हमले हो रहे हैं, हमें डराया जा रहा है। उसके पति के ऊपर अभी जानलेवा हमला हुआ है 10 दिन पहले ही करीब। ये बेल या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो दी गई है, ये कानून को, जिसको कहते हैं ना, अपसाइड डाउन खड़ा करके दी गई है। ये लॉजिक ऐसा है क्योंकि बेल रूल होती है और डिनायल ऑफ बेल एक्सेप्शन होती है, लेकिन सजा होने के बाद ये उल्टा हो जाता है। बेल को मना करना रूल होता है और बेल देना यानी कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस देना एक्सेप्शन होता है। उसके बाद ये 436 में जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होती है, ये एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं होती, ये डिस्क्रिशन होती है कि कोर्ट ने इस व्यक्ति को, जो मुजरिम है, मुलजिम नहीं मुजरिम है, वो दया का पात्र है। इसलिए दया का पात्र है कि हमें केस सुनने में देर हो रही है, मेन केस इसलिए क्योंकि ये बेचारा इतना निरीह प्राणी है, इतना निरीह है, इसके साथ इतनी ज्यादती हो रही है, इसको आधे सेंटेंस के बाद भी जेल में रखना पड़ रहा है। तो इसको हम दया करें, इस पे बहुत महान दया करें, इस पे ज्यादा दया करें और इसको छोड़ दें। क्या ये व्यक्ति दया का पात्र है? ये बुनियादी सवाल था, वो भी तब कि जबकि गलती विक्टिम की नहीं है, गलती अदालतों की है, और गलती अगर किसी की है तो अब जो मुजरिम का पक्ष है उसकी है, क्योंकि वो ये जोर लगा रहे थे कि हमारी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस सुनो, हमारी अपील नहीं सुनी जाएगी, उसमें टाइम लगेगा। हालांकि अपील से ज्यादा टाइम इस एप्लीकेशन में लगा दिया। अब ये डिस्क्रिशन जो है, क्या दया का पात्र था या नहीं था, ये बुनियादी सवाल है जो इस देश की जनता को, क्योंकि ओपन कोर्ट है ना हमारे, तो ओपन कोर्ट की बुनियाद क्या होती है, हर व्यक्ति इसको सुने और ये उस पर टिप्पणी करे कि ये अच्छा फैसला था या बुरा फैसला था। तो हमारा सब नागरिकों का फर्ज ये है कि इस पे फैसला दें। क्या कुलदीप सिंह सेंगर, जिसका बैकग्राउंड मैंने अभी आपको बताया, पहले बच्ची का बलात्कार किया कि वो कंप्लेंट ना करे, उसका गैंग रेप करवाया, उसके बाद उसके पिताजी को पुलिस द्वारा मरवाया, उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद कानूनी कार्रवाई करने जाती है तो उसके वकील को मरवाया, उसके परिवार के 2 लोगों को मरवाया और इसको भी ऑलमोस्ट मार दिया था। क्या ये व्यक्ति अब भी दया का पात्र है? क्या ये व्यक्ति अब भी दया का पात्र है कि इस सब के बाद भी वो उस पर हमले करवाता रहा, झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवा के अपनी पेरोल करवाता रहा? सरकार इसके लिए दबाव बनाने के लिए बच्ची पे, उसके परिवार पे, उनकी सुरक्षा विड्रॉ कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़ा वकील एंगेज करके बहस कराती रही। क्या ये व्यक्ति इतना निरीह दया का पात्र है या नहीं? ये देश की जनता को अब फैसला करना पड़ेगा। और अगर इसका सवाल का जवाब नहीं है तो इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म करना मेरे ख्याल से हर एक नागरिक का फर्ज है। और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? अब कुलदीप सिंह सेंगर साहब अगर कल किसी से मरवाते हैं, खुद तो मारने जाएंगे नहीं ना, एक कंडीशन रखी गई कि 5 किलोमीटर के रेंज में नहीं जाएंगे वो। अब जब पुलिस एसएचओ से मरवाया था, पुलिस से मरवाया था, क्या अपने हाथ से मारा था कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने इसके पिताजी को? क्या गैंग रेप अपने आप किया था? गैंग रेप भी तो करवाया था ना और लोगों से, और इसके पिताजी की हत्या भी अपने लोगों से कराई थी, खुद तो की नहीं थी। तो 5 किलोमीटर अंदर या बाहर रहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो इनके हेंचमैन होंगे, जो इनकी तरफ से ये कार्य करेंगे इस बच्ची के ऊपर हमला करने का, जो करते आए, आज उनका हौसला 100 गुना बढ़ गया कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था को काबू कर सकते हैं। ये एक इंप्रेशन तो जाएगा ना। तो हम अब बिना डरे जो भी करना है कर दें, इसको मार दें या जो भी करना चाहते हैं इसके साथ दोबारा कर। ये एक गलत मैसेज इस जजमेंट से जाएगा जिसका कोई रीजन मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, बहुत मुश्किल है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ कि आंखें बंद करके कोई बात कह दूँ। केंद्र सरकार हमारी पूरी ताकत से खिलाफत कर रही है, अदालतों में भी, अदालतों से बाहर भी। उसका नज़ारा आप देख ही रहे हैं कि सीआरपीएफ ने सुरक्षा देने की जगह पे इसको बंदी बना रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी ताकत लगा के हमारा विरोध कर रही है, बड़े से बड़े वकील पेश कर रही है कि इनकी सुरक्षा विड्रॉ कर लो और इनके खिलाफ बहस करो। सीबीआई के बारे में तो जो कोर्ट ही है उसी ने फैसला दिया है कि आईओ कुलदीप सिंह सेंगर साहब से मिले हुए थे, उन्होंने इसको बरी कराने के लिए ताकत लगाई। हाई कोर्ट में इसी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के दौरान एक वकील साहब जो सीबीआई की तरफ से थोड़ी सी अच्छी बहस कर रहे थे, वो बहुत ही सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में से गायब ही हो गए, वो इस केस से ही हटा दिए गए या हट गए या जो भी हो। तो अब इन हालात में
हमें कितनी तैयारी करके जाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा हमें समय तो चाहिए। हम हारने के लिए नहीं जाना चाहते, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करें ही। फिर अगर सारी शक्तियां हमारे खिलाफ हैं और देश की जनता इस बारे में कुछ नहीं करती है, तो फिर जो होगा हम लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे। लेकिन अगर जनता इसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेगी, तब न्याय होने की मुझे उम्मीद लगती है। वैसे उम्मीद बहुत कम है सुप्रीम कोर्ट से।